सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप कि जो वीक आपका जो वीकेंड था वो अच्छा गया होगा। और आने वाले कल के लिए अभी हम सबसे पहले तो एनालिसिस करेंगे कि कल से क्या हो सकता है मार्केट में और हमारा व्यू किस तरह से रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम 4 आवर टाइम फ्रेम में। ये चार्ट है गोल्ड का, और इस चार्ट पर देखो यहाँ पर एक सपोर्ट है इस लेवल पर। ठीक है, और यहाँ पर एक सपोर्ट है, बट ये सपोर्ट को दो बार तो छोड़ चुके हैं, छोड़ दो इसको, इस सपोर्ट को छोड़ दो। ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो यहाँ नीचे आ सकता है ऐसे इस तरह से। ओके, एंड this one also support, this one also is a resistance, and this one is also resistance. Okay, so we have this kind of support and resistance at 4 hour time frame, and we are going to 1 hour time frame now। 1 hour के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस तो नहीं बन रहा, तो हम इसी पर ही ट्रेड करेंगे। और अभी हम शिफ्ट हो जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, सो जब जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है एक ट्रेन लाइन आ रही है। ठीक है, तो 1 आवर में आते हैं। 1 आवर में इसको रिफ्रेश करने के बाद, इस ट्रेंड लाइन को देखने के बाद, ये ट्रेंड लाइन इस तरह से ब्रेक होती है। ठीक है, ये यहाँ पर एक बार ब्रेक हुई थी ट्रेंड लाइन, और यहाँ पर एक सेकंड बार ब्रेक हुई थी ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो 1 आवर के हिसाब से तो मार्केट अगर इस लेवल पर आता है तो मार्केट में एक एंट्री बनती थी, बट मार्केट यही से रिवर्स हो गया। सो अभी यहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम 15 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे और देखेंगे कि इस मार्केट में अभी कुछ बन रहा है क्या। ठीक है, तो मार्केट में अभी तो हाल फिलहाल कुछ है नहीं पैटर्न वगैरह। ठीक है, तो मेरी जो इसमें प्रीवियस एंट्री थी गोल्ड की, ठीक है, जैसे कि इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर एसएल की बजाय मेरा एसएल यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ब्रेकआउट वाली अच्छी कैंडल ये वाली थी, ना कि ये वाली। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एसएल वगैरह कभी कभार हो जाते हैं, मेरे भी होते हैं एसएल, और सबके होते हैं एसएल। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके एसएल वगैरह होती नहीं। कभी कभार हम इंसान है तो हम भी चूकते हैं। रोबोट हो तो भी रोबोट भी कभी कभी मार खा जाता है, क्योंकि इसे चलाने वाले भी हम ह्यूमन्स ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है। तो अगर मार्केट इस तरह से इस लेवल पर आता है, इस तरह से सीधा अगर मार्केट यहाँ पर जाता है तो हम यहाँ पर डबल टॉप वगैरह देकर सेल करेंगे। नहीं तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो हम यहाँ पर एक डबल टॉप देखकर, डबल बॉटम देखकर यहाँ से ट्रेड करेंगे बाय साइड के लिए। ठीक है, इस तरह से हमारा व्यू रहेगा आने वाली वीक के लिए। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो इस तरह से मार्केट ऊपर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो नीचे में अगर मार्केट का सपोर्ट जो है, मार्केट का सपोर्ट इस लेवल पर है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो इस लेवल तक आने की संभावना है। ठीक है, ओके, ये हो गया गोल्ड का एनालिसिस। अभी चलते हैं हम यूरो यूएसडी में। जैसे कि हम एनालिसिस शुरुआत करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम से। यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना है। ठीक है, और यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जो कि मार्केट अभी सपोर्ट की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर एक 1 आवर का रेजिस्टेंस है। ओके, और अभी हम शिफ्ट हो जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में आने के बाद हमें देखने को मिलता है कि अगर यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन वगैरह बनती है तो हम देखेंगे, बट यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन तो है नहीं। ठीक है, बट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन थी। ये मार्केट कभी कभार बनने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ था। ठीक है, कभी कभार पता चलता है तो कभी कभार पता नहीं चलता है। तो यहाँ से कोई एक ट्रेंड लाइन थी, बट यहाँ से ब्रेकआउट के बाद फिर से मार्केट रैप होकर रिवर्स में आ गया। ठीक है, तो मार्केट में अगर हमें एंट्री लेवल देखना है तो किस तरह से देखेंगे। मैं अभी 15 मिनट में शिफ्ट हो रहा हूँ, तो 15 मिनट में आने के बाद देखो, अगर मार्केट इस तरह से इस लेवल पर आता है और कुछ बनाता है पैटर्न वगैरह, ठीक है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे अपसाइड के लिए इस लेवल तक। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट जो है हमारा इस लेवल पर रहेगा, और सेकंड जो टारगेट है हमारा इस लेवल पर रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से कोई पैटर्न बना के नीचे में ब्रेकडाउन देता है तो हम यहाँ से इस लेवल तक के लिए सेल करेंगे, और यहाँ पर कोई बाय का पैटर्न मिलता है तो हम यहाँ से फिर से बाय करेंगे इस लेवल के लिए। ठीक है, इस तरह से कोई भी ट्रेड प्लान करा जाता है पहले होने से पहले कि मार्केट में हमें क्या करना होता है। ज़्यादातर जो नए ट्रेडर्स होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि मार्केट में हमें क्या देखना है। मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं, बट ऐसा करने से क्या होता है कि स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादातर होते हैं। दैट्स वाई ये चीज़ें हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो 4 आवर में चलते हैं। ये चार्ट है AUD USD का। अभी जो मार्केट है, मार्केट अभी हाल फिलहाल सपोर्ट पर ही है, और ज़्यादा मार्केट में बहुत कंसोलिडेशन होने की वजह से थोड़ा ट्रैफिक मार्केट हो सकता है इस लेवल पर भी। ठीक है, सो अभी चलते हैं हम, ये फाइनेस्ट एक सपोर्ट पकड़ते हैं, और ये भी हम सपोर्ट पकड़ेंगे।
और ये एक रेजिस्टेंस रहेगा इस लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा बार टच हो चुका है मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से, और एक रेजिस्टेंस इस लेवल पर भी रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास अभी इस तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स है AUD USD में। अगर मार्केट किसी भी लेवल पर आता है और यहाँ पर कोई पैटर्न वगैरह मिलता है छोटे टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ से बाय और सेल करेंगे इस तरह से। अभी हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में आने के बाद हमें देखनी होती है कोई ट्रेंड लाइन वगैरह तो नहीं बन रही, कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट में आने के बाद हमें देखने को मिलता है कि मार्केट जो है, मार्केट यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट तो ले रहा है, बट ये हवा में होने की वजह से मैं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। ये हवा में होने की वजह से मैं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करूँगा। मैं इंतज़ार करूँगा कि मार्केट इस लेवल पर आए नीचे, इस लेवल पर यहाँ से कोई पैटर्न बनाए तो मैं यहाँ से बाय करूँगा इस लेवल के लिए, या फिर मार्केट इस तरह से ऊपर आए, यहाँ पर कंसोलिडेशन करे और फिर मुझे ब्रेकआउट दे दे इस तरह से ऊपर, तो फिर मैं यहाँ से बाय करूँगा इस लेवल के लिए, ठीक है। इस लेवल के लिए ये ज़्यादातर फेकआउट लेवल था, तो मैं इस सपोर्ट के, इस रेजिस्टेंस के इस लेवल तक ही ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से AUD USD को मैं ट्रेड करूँगा आने वाले कल में, ठीक है। तो USD कैड में चलते हैं। अभी USD कैड में चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। जैसे कि मैंने बताया पिछले एनालिसिस में कि मार्केट हो सकता है कि इस तरह से मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है, क्योंकि अभी जो है मार्केट फिलहाल सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है और एक सपोर्ट पीछे से भी है, जो कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर ऊपर जा रहा है और ये हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है। सो अभी हम यहाँ से देखेंगे कि अगर मार्केट इस तरह से कोई ब्रेकआउट हमें मिलता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। सो अभी ये बड़े टाइम फ्रेम का हमारा व्यू हो गया। सो अभी हम इस लेवल पर, इस पर लेवल निकाल देते हैं। ये भी लेवल ठीक है, ये भी लेवल ठीक है, ये भी लेवल ठीक है, और ये भी लेवल ठीक है, ठीक है। और नीचे में जो है ज़्यादातर सपोर्ट ही है। सो कोई बात नहीं, मार्केट इतना नीचे तो आएगा नहीं 1 वीक में। तो 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में हमें सिर्फ एक ट्रेंड लाइन मिल रही है, जो कि यहाँ पर कोई भी अभी हाल फिलहाल के लिए तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। हम 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट में आने के बाद हमें देखने को मिलता है कि अगर मार्केट इस लेवल पर दोबारा से आता है, यहाँ से कोई पैटर्न बनाता है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे अपसाइड के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी जो है मार्केट कंसोलिडेशन में भी है और एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी है, दैट्स वाई हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं बाय साइड के लिए। बाय साइड के लिए करेंगे तो हम यहाँ पर ज़्यादातर होल्ड करेंगे, हो सकता है कि मार्केट अपसाइड में चला जाए इस लेवल तक, ठीक है। सो अगर कोई यहाँ पर, अगर हमें ट्रेड मिलता है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे और कुछ क्वांटिटी टारगेट पर निकालेंगे और कुछ क्वांटिटी रखेंगे अपसाइड के लिए, ठीक है। तो USD कैट भी हो गया। अभी चलते हैं USD JPY में 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में ये भी एक लेवल है, ये भी एक लेवल है, ये भी एक अच्छा लेवल है, ये भी अच्छा लेवल है, ये भी अच्छा लेवल है, ठीक है। इसमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है। अभी 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में कोई ट्रेंड लाइन आ रही है क्या? एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है यहाँ पर, और हमारी सेकंड ट्रेंड लाइन यहाँ पर है, ठीक है। तो इस अगर बाय के लिए कुछ है तो है नहीं बाय के लिए, सो अभी हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, और थोड़ा चॉपी मार्केट भी है। 1 आवर पर यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, बस यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है। तो अगर मार्केट इस तरह से 15 मिनट में चलेंगे, तो पहले उसके बाद मैं बता दूंगा आपको। अगर मार्केट इस तरह से दोबारा से वापस आता है मार्केट इस लेवल पर और कोई पैटर्न बनाता है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे अपसाइड के लिए। पहला तो टारगेट हमारा यहाँ रहेगा। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर से ब्रेकआउट मिलता है अपसाइड के लिए, तो हम यहाँ से सीधा इस लेवल तक के लिए बाय कर सकते हैं, ठीक है। USD JPY में आने वाली वीक के लिए। तो अभी USD CHF में चलते हैं। USD CHF में मैंने एक ट्रेड बताया था, वो भी मैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में देख लो। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ज़्यादातर जो ट्रैप एरिया होता है वो उसको छोड़ ही दो, उसमें उसके नीचे तो ज़्यादातर लिक्विडिटी होती है। सो लिक्विडिटी के ऊपर ही थोड़ा सा मार्केट आकर रिवर्स हो जाता है। तो अभी हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में कोई ट्रेंड लाइन तो बनती नज़र नहीं आ रही है, बस यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी जो ब्रेकआउट हो गई और उसके बाद हमारा एंट्री हो गई हमारी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में एक अच्छा खासा डबल बॉटम पे हमारी एंट्री हुई थी इस लेवल पर, इस कैंडल के लेवल पर, ठीक है, बड़ी सी कैंडल पर, और यहाँ पर हमारा 1:2 का टारगेट भी हिट हो चुका है, ठीक है। तो अभी जो एक्सपेक्ट करने की चीज़ है, हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस तरह से इस लेवल पर नीचे आए और यहाँ पर कुछ पैटर्न बनाए और हम यहाँ से दोबारा से बाय करेंगे। अभी होगा इस लेवल तक के लिए, ठीक है, इस लेवल तक के लिए टारगेट रखेंगे हम, अगर यहाँ पर कोई दोबारा से आकर मार्केट पैटर्न बनाता है तो, ठीक है। USD CHF में और चलते हैं अभी USD GBP USD में, ठीक है। GBP USD में आने के बाद देखने को मिलता है कि मार्केट जो है अभी हाल फिलहाल में सपोर्ट पर आ चुका है, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट का एक अच्छा खासा सपोर्ट का एरिया ही है। मार्केट का एक सपोर्ट यहाँ पर है, मार्केट का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है इस लेवल पर, और एक रेजिस्टेंस इस लेवल पर है। तो यहाँ पर कोई अभी 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में कोई यहाँ पर ट्रेंड लाइन तो है नहीं,
ठीक है, जो ट्रेंड लाइन थी वो अभी ब्रेक ब्रेक हो चुकी है। तो मार्केट में एक अच्छा खासा यहाँ पर एक सपोर्ट भी बन रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का सपोर्ट हो गया। अभी अगर मार्केट इस तरह से 15 मिनट में देखो, यहाँ पर एक अच्छी खासी एंट्री मिल सकती है मार्केट में हमें मंडे को। अगर मार्केट इस तरह से इस लेवल पर आता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखकर, ठीक है। ग्रीन कैंडल पर हमारी एंट्री होगी और हमारा टारगेट जो है, हमारा फर्स्ट टारगेट इस लेवल पर रहेगा, ठीक है। और मार्केट यहाँ से कोई पैटर्न वगैरह बनाता है अपसाइड के लिए तो हम यहाँ से बाय करेंगे अपसाइड के लिए इस लेवल तक। अगर यहाँ से मार्केट नीचे में ब्रेकडाउन देता है तो आई होप, मतलब मुझे लगता है कि मार्केट में यहाँ पर आने देना चाहिए, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेल नहीं कर सकते, ठीक है, इस लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा पंप हो चुका है, ठीक है। तो मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है, दैट्स वाई हम यहाँ पर सेल की एंट्री नहीं बनाएंगे। जीबीपी यूएसडी में, एनजेडी यूएसडी में देखिए, एनजेडी यूएसडी में अगर मार्केट 4 आवर में चलते हैं, 4 आवर में आने के बाद अभी देखते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। और यहाँ पर भी एक अच्छा खासा ओके ओके, इसे हटा देते हैं, ठीक है। ये क्योंकि अभी ब्रेक बहुत ज़्यादा बार ब्रेक हो चुका है तो इसकी वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो अभी इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक सपोर्ट है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक ठीक है, इस तरह से। और सीधा नीचे इस लेवल पर एक सपोर्ट है और इस लेवल पर भी है ऐसा समझ लो कि यहाँ पर एक अच्छा खासा जोन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाय के लिए ही देखेंगे ज़्यादातर। हो सकता है कि यहाँ पर पहले इसमें ट्रैप हो जाए और सेकंड इस पर हमें एंट्री मिल जाए। तो अभी हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। कोई ट्रेंड लाइन तो बन, अच्छा है एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ से, बट यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन में कुछ मुझे ऐसा कन्विंस कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है, ठीक है। सो हम इसे भी इग्नोर करेंगे। 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट में कुछ यहाँ पर तो है नहीं, बट अगर मार्केट इस लेवल पर आता है दोबारा से, ठीक है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे बड़ी सी ग्रीन कैंडल पे इस लेवल तक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप ये आने वाला वीक जो है आपका सभी का अच्छा जाए और आप अच्छे से प्रॉफिट्स कमा पाए, ठीक है।